हम चुनावी यात्रा पे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ। वैसे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले आर्मी में थे, उसके बाद में उन्होंने देश के लिए एथेंस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। उनका निशाना बहुत ही सटीक है। राजनीति में प्रवेश करने के बाद 2 बार एमपी जीत चुके हैं और अब बाजी खेल रहे हैं एमएलए की। पार्टी ने उन्हें झोटवाड़ा से मैदान में उतारा है। इस विधायक का चुनाव वो लड़ रहे हैं। झोटवाड़ा जो सीट है अपने आप में राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा है। इसमें एक नगर पालिका है। झोटवाड़ा में 41 ग्राम पंचायतें हैं और 22 नगर निगम है। तो आइए देखते हैं कितना सटीक और कहाँ लगता है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का निशाना इस बार। हम लोग आपके साथ चुनावी यात्रा पे हैं, तो सबसे पहले क्या सोच के जो सांसद हैं उनको एमएलएज का चुनाव लड़ाने का क्या रणनीति है? देखिए, ये तो पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। क्रिकेट टीम के अंदर कौन पहले बल्लेबाजी करे, कौन तीसरे चौथे स्थान पे रहे, ये तो टीम की उस परिस्थिति को देखकर है। लेकिन आप इसको इस रूप से देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास काम करने का अवसर सबसे बड़ा अवसर होता है, सीखने का भी और काम करने का भी। अब हम वहाँ 10 साल रहे प्रधानमंत्री जी के साथ, अब नए लोगों को मौका मिलेगा उनके साथ रहने का। हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री जी ने हमारा काम भी परखा है, हम सभी सांसदों का। अब हम जब नीचे जाके काम करेंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो सामंजस्य होगा, जो सिंक्रोनाइजेशन होगा, ताल में ताल मिला के काम करना होगा, वो और आसान हो जाएगा। वही रीति रिवाज जो प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं इस नए राजनीतिक युग के अंदर, नए भारत में, वो राजस्थान में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, जहाँ जहाँ सांसद गए हैं। तो एक यही कारण हो सकता है। बाकी तो सीनियर लीडरशिप ज़्यादा जानती है, जिन्होंने ये तय करा है। आपके लिए ये क्षेत्र नया नहीं है क्योंकि आप तो यहाँ से एमपी भी रह चुके हैं, लेकिन झोटवाड़ा में जो जिस तरह से निर्दलीय सामने खड़े हो गए थे, उनको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल जी जो यहाँ पे पहले प्रत्याशी थे, यहाँ पे पहले विधायक भी रह चुके हैं, वो सामान्य तौर पे तैयारी कर रहे थे। न उन्हें अंदाजा था, न मुझे अंदाजा था कि कोई परिवर्तन होगा। अब वे भी कोई मशीन तो है नहीं। तो एक बार को जब निर्णय आया तो सभी को एक बार तो लगता है कि ये क्या है निर्णय, और एक बार संतुलन होने में जो टाइम लगा वही शुरू वाला समय था। सभी हमारे कार्यकर्ता ही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि धैर्य और अनुशासन इतना है कि सब के सब एक एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ आ जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता आज पार्टी के साथ हैं। अब हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबसे बड़ी है राजस्थान में, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, वेरी यूनिक, और आधा 50-50 है, ग्रामीण भी है, शहरी भी। हाउ विल यू डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूएंसी? ये वाकई में बहुत यूनिक एक विधानसभा है। सबसे पहले तो पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में से सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ 4,30,000 वोट हैं, तकरीबन 2 गुना सबसे। दूसरा, ये एक ऐसी विधानसभा है जो शहरी क्षेत्र भी है, जिसमें पॉश लोकेलिटीज़ भी हैं, ग्रामीण भी है और सेमी रूरल सेमी अर्बन भी है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है और रूरल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। यहाँ पे जो परिवार बसे हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो जो परिवार बसे हैं ये वो परिवार हैं जो अपने गांव छोड़कर शहर आए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी शहरी सुविधाएं देने के लिए। तो इन्होंने पहला कदम उठाया है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का। उस समय जो पुराना भारत था उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको शहरों के पास आना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह का नया भारत बना रहे हैं उसमें गांव के नज़दीक ही आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये जो आपके जीवन के जो अनुभव होते हैं ये सब इंटरमिंगलिंग होते हैं। आप लगातार उसको आप इस्तेमाल भी करते रहते हैं। और मेरी लाइफ में एक एजुकेशन भी बहुत बड़ी है। सेना में रहा तो बिल्कुल ग्रास रूट से सेना में एजुकेशन हुई, ट्रेनिंग हुई। खेलों में गया तो किताबों से सीखना पड़ा, इंटरनेट पे जाके सीखना पड़ा। मतलब बेसिक से हमने शुरू करा और फिर जाके अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचे। राजनीति के अंदर भी, राजनीति में तो
मेरे जैसे व्यक्ति जिसकी 4-4 पीढ़ियां सेना में है, हमारा राजनीति से दूर दूर कोई रिश्ता नहीं था, तो मेरे जैसा व्यक्ति तो प्रधानमंत्री मोदी जी के युग में ही राजनीति में आ सकता था, जहां काम की वजह से लिया जाता है, आपके नाम की वजह से नहीं। जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, उसने पिछले 5 साल केवल सर्वाइवल का काम करा कि कुर्सी बचा के रखो किसी भी कीमत पर। अंदरूनी लड़ाई रही और पूरे राजस्थान में अपराध बेलगाम हुआ, बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई और भ्रष्टाचार और लूट जबरदस्त हुआ। तो राजस्थान को तो इन्होंने बख्शा ही नहीं, हर तरह से, चाहे महिलाएं हो, दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1, 35,000 महिलाओं के साथ, 35,000 महिलाओं के साथ यहाँ पर उनका शोषण हुआ, अपराधों में नंबर 1। यहाँ पर किसानों को नहीं बख्शा गया, आप बाजरा एमएसपी पे नहीं खरीदा गया, फर्टिलाइजर सही तरह पहुंचाया नहीं गया, पानी की मांग करते थे तो लाठी बजाते थे। पर वो कह रहे हैं समाज कल्याण योजनाओं पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आता हूँ उसके ऊपर। सो न किसानों को बख्शा, न युवाओं को बख्शा, पेपर लीक हुए, बार बार पेपर लीक हुए। आरपीएससी में जो पॉलिटिकल नियुक्ति होती है वही पैसा लूट रहे हैं। वो कौन कर रहा है पॉलिटिकल नियुक्ति? सीएम कर रहे हैं। सो चाहे युवाओं को नहीं बख्शा, महिलाओं को, किसानों को, किसी को लॉ एंड ऑर्डर, कन्हैया जैसे गर्दन काटी गई, वीडियो बनाया गया, न जाने कितने कन्हैया मारे गए होंगे। तुष्टिकरण हुआ, आज पलायन हो रहा है राजस्थान के अंदर। पुराने जयपुर से लोग शहर को छोड़ छोड़ के, अपने घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मालपुरा के अंदर हो रहा है, अनेकों स्थान ऐसे बरकरार कर दिए। तो ये सारी चीजें जो है ये इसी कारण से हुई है क्योंकि केवल कुर्सी की चिंता थी और किसी की चिंता नहीं थी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, अब आपने जो मेरे से दूसरा प्रश्न करा कि ये समाज सेवी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, कब लेकर आए हैं? चुनाव से 2 महीने पहले। ये कौन सी समाज सेवी योजनाएं होती हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव के 1 महीने के अंदर अंदर समाज सेवी योजनाएं लॉन्च कर देते हैं। ये गहलोत सरकार ये दूसरा चुनाव से 1 महीने पहले बता रहे हैं। इसको कहते हैं रेवड़ी बांटना। अब आपका थोड़ा सा पर्सनल स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग पे अगर मैं पूछूं तो एमपी का चुनाव लड़ना और एमएलए का चुनाव लड़ने में क्या फर्क है? इज इट मोर सॉर्ट ऑफ मोर माइक्रो, ज्यादा लोगों से संपर्क? बिकॉज पहले एज एन एमपी आप एमएलए पे डिपेंड करते हैं। मैं तो राजनीति में 2014 में ही आया था, तो मैंने तो आके जो प्रथा चल रही थी उसको देखा। राजस्थान में तो कम से कम एक ऐसी प्रथा है कि यहाँ पे विधायक ही होते हैं सब कुछ करता धरता। तो वही सांसद का चुनाव लड़वाते हैं, वही नीचे पार्षदों को चुनाव लड़वाते हैं, सरपंचों, वही सब मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको विधानसभा में जाना भी है तो पहले आपको अनुमति लेनी पड़ती है विधायक से कि मैं जाना चाहता हूँ। तो अब जैसी प्रथा थी वैसी थी। लेकिन लोकसभा में आपको बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, नीतियां बनाना है और दिल्ली में रहना होता है। साथ में मेरे पास प्रवक्ता की जिम्मेदारी रही इस बार, तो न्यूज़ के साथ आप लोग बख्शते तो है नहीं किसी को, तो हर 1 घंटे में खबर आती है, तो पूरी तैयारी के साथ करना पड़ता है। उससे पहले सूचना प्रसारण में था, फिर पूरी 450 न्यूज़ चैनल्स वगैरह, तो वहाँ तो आग लगी रहती थी, तो वहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये 1 to 1 का है और मैं बहुत इसको एंजॉय कर रहा हूँ, आनंद है। देखिए, राजनीति के अंदर असली राजनीति तो इसी लेवल पर होती है जब आप एक एक व्यक्ति को जानते हैं कि वो क्या करते हैं, उनके परिवार क्या करते हैं, वो कितना आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। तो यहाँ तो उनके सबके घुल मिलकर बीच में रहने का अवसर मिल रहा है। तो मेरी राजनीतिक एजुकेशन अब पूरी सर्कल आ रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि ही इज़ कंप्लीटिंग माई एजुकेशन। अब यहाँ पर रहूँगा, राजस्थान यहीं जन्मा हूँ, यहीं का वोटर रहा हूँ मैं 1990 से, तो यहीं पर ही काम करने का अवसर मिलेगा, इन सब के साथ रहकर काम करने का अवसर मिलेगा, बिल्कुल घुल मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हो जाएंगे हम। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। देखिए, सांसद आप नीति बनाते हैं और आप पैसा भेजते हैं राज्य सरकार को, लेकिन नीचे एग्जीक्यूशन वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। सो अब हम राज्य सरकार के रोल में जब आ रहे हैं तो यहाँ पे जितनी भी काम करने वाली एजेंसीज हैं, अधिकारी हैं, वो हमारे हाथ में होंगे, यानी एक एक पाई का हिसाब कर सकते हैं, उसको कितनी जल्दी काम हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे गति शक्ति बनाया, वो राजस्थान में भी होगी। यहाँ पे क्या होता है, सड़क बिछाते हैं, 2 महीने बाद सड़क खोद देते हैं, उसको फिर थोड़ा मोड़ा रिपेयर करते हैं, फिर 2 महीने बाद फिर खोद देते हैं। पहले पाइपलाइन बिछाई, उसके बाद में फाइबर ऑप्टिक डाला, हर बार कुछ नया कर देते हैं। मैंने किसी से पूछा ऐसा क्यों होता है, तो किसी ने बोला ये तो योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को पता है कि हल्की फुल्की सड़क बनाओ क्योंकि 2 महीने बाद टूटनी है। ऐसे काम हो सकता है क्या?
मोदी जी को देखिए, वो एक ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, कंप्यूटर पे लिख देते हैं कि यहाँ पर अगले 2 महीने तक 3 महीने तक आपको क्या विकास करना है। तो सड़क वाला बोलता है मुझे सड़क बनानी है, जो फाइबर ऑप्टिक वाला बोलता है मुझे लाइन ले करनी है, पानी वाला बोलता है मुझे लाइन लेकर, फिर बोलते हैं अब सब एक साथ मिलकर कर दो उसको। पैसा भी बचता है और काम भी पक्का होता है। ये ज़रूरत है, ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो राजस्थान में काम करने का अब अवसर मिल रहा है और जीत निश्चित है। आपका अगला प्रश्न यही होगा तो मैं बता देता हूँ, भाजपा की जीत निश्चित है और राजस्थान के अंदर राम राज्य स्थापित होगा। जम के काम करेंगे यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन, एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ मार्क्समैन, क्या टारगेट है? ऑलवेज बुल्सआई? जोटवाड़ा विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरा पूरा का पूरा फोकस जोटवाड़ा पर है। एक एक ढाणी, एक एक गांव जाएंगे, एक एक वार्ड में, एक एक कॉलोनी में जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे और सबको भरोसा है, मुझ पे भरोसा है और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की मोदी गारंटी के ऊपर भरोसा है। इसीलिए 100% यहाँ पे चुनाव तो जीतेंगे ही, हम एक बड़े मार्जिन के साथ भी जीतेंगे और उसके बाद काम भी जमकर होगा। अगले 5 साल राजस्थान और खास तौर से झोटवाड़ा, उसका विकास निश्चित है क्योंकि भाजपा आ रही है।